नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। ये हम लोग कठ उपनिषद की पंचम वल्ली को समाप्त करने वाले हैं आज, 5th चैप्टर को। 14-15 मंत्र बाकी रह गए हैं, उसी पर हमने अब चर्चा करनी है। हमने 13 तक बात की है। अब इस पूरे पंचम वल्ली में 5th चैप्टर में कठ उपनिषद के हाफ जो है, मतलब 7th मंत्र तक जीवात्मा पर चर्चा होती रही है कि जीवात्मा का स्वरूप क्या है, जीवात्मा को कैसे क्या समझना चाहिए, कहाँ से आती जाती है, क्या करती है, सारे जीवात्मा के गुण कर्म और स्वभाव, जीवात्मा के स्वरूप की बात होती रही है। 7 के बाद 8 से लेकर अब परमात्मा पर बात हो रही है। तो उसके बाद से परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा कैसा है, क्या नहीं है, इस पर बात चर्चा चल रही है। तो पिछली बार भी हमने परमात्मा के स्वरूप पर ही बात की थी और ये 14-15 मंत्र भी परमात्मा के स्वरूप पर ही होंगे। तो हम अगर ये 14-15 को आज खत्म कर लेते हैं पूरी तरह, तो हम 6th चैप्टर को भी शायद आज शुरू कर लेंगे, 6ठे चैप्टर को भी। तो अब ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे हर एक चैप्टर में एक लेवल एडवांस हो जाता है थ्योरीज का, प्रिंसिपल्स का, कॉन्सेप्ट्स का। तो अगर इसको कांस्टेंट फॉलो नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या मिस कर दिया, वो अब समझ नहीं आ रहा। सो रिक्वेस्ट ये करता हूं कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होता मीटिंग्स को, वो रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। तो क्या होगा कि कम से कम पता रहेगा कि क्या चल रहा है और इसका क्या लेवल ऑफ नॉलेज बांटा जा रहा है। इस चीज को एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। तो 13वें तक हमने खत्म कर लिया, 14 पे शुरू करते हैं। आइए 14 नंबर का मंत्र देख लेते हैं और मंत्र देखने के बाद इसके ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। परमात्मा के ऊपर है मंत्र, परमात्मा की ही बात है। तदेत दिति मन्यते अनिर्देश्यम परम सुखम कथम नु तद्विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। तद वह, एतद यह, इसको, इति ऐसे, ऐसे ही, मन्यता मानते हैं, समझते हैं, अनिर्देश्यम जिसका बताना ना किया जा सके, जो बताने योग्य नहीं है या जो उसका कोई निर्देश नहीं है, परमम परम, सर्वोत्तम महान, सुखम सुख रूप, कथनुम किस प्रकार, तद उसको, विजानियाम जानू, किम उ क्या वह, भांति प्रकाशित होता है, विभाति प्रकाशित करता है, वा या अथवा। वह परमात्मा अनिर्देश्य है, उंगली उठाकर नहीं कहा जा सकता कि यही वो है, मगर वो परम सुख का कारण है। मगर उसे हम कैसे जाने? वो स्वयं प्रकाशित है या वो सब कुछ को प्रकाशित करता है? अब ये मंत्र जो है परमात्मा परक है और परमात्मा के बारे में बात कर रहा है। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि यम जो है वो बीच में इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह का एक सेल्फ सेंटेंस, सेल्फ क्वेश्चन टाइप का पोज कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बीच में नचिकेता ने प्रश्न पूछ लिया कि परमात्मा को हम कैसे पहचानें। जो भी है, मंत्र को समझ लेते हैं और इसका भाव समझते हैं। इतने मंत्रों में जो पीछे एतद वेतद से ये समझाया गया है कि परमात्मा कैसा है, कौन है, यही है, ऐसा ही है, इस तरह से उसको समझाया गया है। उसका कोई भी एक निर्दिष्ट स्वरूप या रूप तो होता नहीं है कि हम कंफर्म करके कह सके कि या एग्जैक्टली यही चीज है जो इसको परमात्मा कहते हैं। ये तो हो नहीं सकता। तो उसको कैसे जाना जाए, ये इस वाक्य में प्रश्न उठा है। अब इतने मंत्रों से पीछे हम परमात्मा पर ही चर्चा कर रहे हैं कि इसको कैसे जाना जाए। इसमें थोड़ा उसी का एक्सटेंशन और आगे है। क्या वह स्वयं प्रकाशित है, प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, या वो हमें और सारी सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से? यदि वो प्रकाशित है तो हमको दिखना या समझ में आना चाहिए। मगर यदि वो सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है तो हमें भी प्रकाश ज्ञान दे रहा है। तो उसके सहारे जो उसके द्वारा प्रकाशित हो रही हैं, हम उस तक पहुंच सकते हैं। सो दो अलग अलग लेवल पे बातें हो गई। एक कि वो स्वयं प्रकाशित है, ज्ञान स्वरूप है। दूसरा कि वो सब चीजों को प्रकाशित करता है, तो उसके द्वारा उसको हम पहचान सकते हैं। क्योंकि यही प्रश्न शुरू हुआ यहाँ पर कि उसको कैसे जाने। तो ये दोनों बातें एक ही चीज है, दोनों मार्ग हैं। सीधा उसके ज्ञान का, प्रकाश का अनुभव,
अपने अंतः में कर पाना, ये अपना अनुभव है। अब परमात्मा का एहसास है, भास है, डायरेक्ट वन ऑन वन। तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका, पहला मार्ग, कि परमात्मा का भास, उसका होना अपने ही अंतःकरण में, अपने अंदर ही हो। तब तो ये बिल्कुल डायरेक्ट है कि वो प्रकाश है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो स्वयं ही ज्ञान है। क्योंकि जब उसका आभास अपने अंतः में होगा, जब अपने अंतः में ये समझ में आएगा कि परमात्मा क्या है, उसका ज्ञान कैसा है, तो ऑब्वियसली वो प्रकाश और वो ज्ञान अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा और उसको हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। अनुभव, जो अनुभव होता है, उससे उसको जान लेना कि हाँ, आई नो व्हाट इट इज एंड आई फील इट एंड आई एम कन्फर्म। तो ये जो अनुभव वाली बात होती है, ये पहला इसमें आ गया कि उसके प्रकाश को, उसके ज्ञान को, उसके स्वरूप को समझना। तो ये वो परमात्मा है, ऐसे पता चलेगा। और दूसरा मार्ग उसके द्वारा प्रकाशित संसार को देखकर उस तक पहुंच पाना। कोई तो ओरिजिनल सोर्स है जो सभी कुछ का प्रकाश, सभी कुछ को लाइट, एनलाइटनमेंट कर रहा है, देता है, जो जीवन देता है, सभी में तेज अग्नि प्रदान करता है। कोई तो ऐसा सोर्स है। पिछले मंत्रों में ये समझा दिया गया था बहुत अच्छे तरीके से कि वो अग्नि, तेज, वायु सब उसी के द्वारा हर वस्तु में दिया जाता है, अपने अपने स्वरूप के अनुरूप। हर वस्तु में उसी के अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही परमात्मा अग्नि देता है, वायु देता है, तेज देता है, सब देता है। तो वो दे रहा है, इस चीज को समझें, फिर उसको दूसरी चीजों के द्वारा पकड़ना शुरू करें। जो अनुभव होता है वो तो स्वतः प्रकाश है, अपने अंदर वही प्रकाश है। अनुभव हो गया तो बाहर के प्रकाशित वस्तुओं का सहारा लेना ही नहीं पड़ेगा। इतने सारे मंत्रों में जो उसके स्वरूप को दर्शाया, बताया गया है, वो सब जीवात्मा को अनुभव करने के लिए ही बताया गया है। जो थ्योरीज बताई हैं, जो प्रैक्टिकल बताए हैं, वो भी सब अनुभव करने के लिए ही बताए हैं कि कैसे उसको सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान होने का अनुभव अपने अंदर करें, अपने मन में, बुद्धि को, उसको अपने आत्मा के साथ एकाग्र करें, यूनिटी करें, उसके साथ जुड़ जाएं, उसके साथ आत्मा द्वारा उसके ज्ञान का, प्रकाश का अनुभव करें। यही यदि उसको जान पाए तो यही मार्ग है जो उत्तम है, सबसे उचित है। वरना दूसरा मार्ग है कि संसार के पदार्थों में उसके रूप को, उसके तेज को, उसके शक्ति को, उसके प्रकाश को देखें और उसके सहारे उस तक पहुंचे। क्योंकि सारी सृष्टि और सृष्टि की हर वस्तु को प्रकाशित, एस्टैब्लिश, अलाइव, एक्टिव वही कर रहा है। ये इस मंत्र में बताया गया है। आपको दो मार्ग दे दिए गए हैं कि इन दो मार्गों में से कोई भी एक पकड़ लीजिए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कि सीधा रास्ता है। अब इनडायरेक्ट जो है वो जरा आसान रास्ता है, क्योंकि हम सब जीवन के अंदर अनुभव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं। मुश्किल इसलिए समझते हैं कि हम उस लेवल तक डीप अपने अंतः में जाते ही नहीं है। और उसका भी कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि जब अपने अंतः में मनुष्य जाना शुरू करता है तो सबसे भयावह, सबसे डर दर्दनाक, सबसे भयावह चीज उसको अपने में ही दिखने शुरू होती है। उसको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि मुझ में कितनी बड़ी गलतियां हैं, कैसे कैसे मेरे अंदर पाप छुपे हुए हैं, कैसे कैसे मेरे अंदर दुर्विचार सारे छुपे बैठे हैं। अब जब तक वो सब साफ नहीं होंगे तब तक अनुभव शुरू नहीं होगा परमात्मा के ज्ञान का। और ज्ञान का आना, प्रकाश का आना ही अंधकार के मिटने का प्रतीक होता है। तो अंधकार मिटाने का प्रयास शुरू होगा और प्रकाश आना शुरू होगा। तो बस जैसे सुबह उठते ही दिन चढ़ता है कि इतने बजे थोड़ा सा प्रकाश आया, फिर आधे घंटे बाद और थोड़ा आया, फिर उसके बाद और थोड़ा आया और फिर पूरी धूप आ गई। तो बिल्कुल इसी तरह वो जब प्रयास शुरू होगा कि मुझको अपने अंदर का अंधकार मिटाना है, तो थोड़ी सी धूप पहले आएगी, फिर मदद मिलेगी कि हाँ भाई अंधकार हट सकता है। तो फिर थोड़ा और प्रयास करेंगे तो थोड़ी और धूप आएगी। तो ये अनुभव जो है अपने अंदर होना शुरू होगा। मगर इसकी जो फर्स्ट स्टेजेस होती हैं वही इतनी डरने वाली होती हैं, भयावह होती हैं कि लोग इसको फेस नहीं कर पाते, करते भी नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात तो फिर वही पुरानी बात कि ईगो सामने आ जाती है।
ईगो जब आ जाती है तो अज्ञान आ जाता है, अज्ञान आता है तो प्रेजुडिसेस आते हैं और फिर वो गलत तरीके पे लेके जाते हैं। तो यही सारी की सारी यहाँ पर बात है। इसीलिए दूसरा मार्ग जो है वो कभी कभी आसान लगता है कि संसार की हर वस्तु, मेरे अंदर की हर वस्तु, शरीर की हर वस्तु, सब चीजों में परमात्मा की शक्ति को, उसकी अग्नि को, उसकी वायु को अनुभव करो। जब उसको अनुभव करोगे तो स्वयं ही उस तक पहुंचने का मार्ग आस्ते आस्ते खुलना शुरू हो जाएगा। मैंने जैसे लास्ट पर टॉक में बताया था ना कि 5 मिनट का एक प्रैक्टिकल करना शुरू करें, तो बिल्कुल यही था। वो 5 मिनट का प्रैक्टिकल बिल्कुल वही था जो इस मंत्र में समझाया गया है कि परमात्मा, जो प्रकृति की, संसार की वस्तुएं हैं, उनमें परमात्मा को देखने का अभ्यास शुरू करें। जैसे ही अभ्यास शुरू करेंगे, आस्ते आस्ते वो भक्ति अंदर से अपने आप जागेगी। हर चीज में, हर वस्तु में, हर चीज और घटना में, हर चीज में आपको परमात्मा का हाथ, उसकी अग्नि और उसका तेज और उसकी वायु दिखनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल यही इस पर मंत्र में कहा गया है। आइए अगला मंत्र देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। इसी का एक्सटेंशन, यही बात चलती रहेगी अभी अगले मंत्र में भी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयमग्नि तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। न नहीं तत्र वहां सूर्य, सूर्य भांति प्रकाशित होता है, चमकता है। न नहीं चंद्र तारकम, चंद्रमा और तारे। न नहीं इमा यह विद्युत, बिजलियां भांति चमकती हैं। कुतः कैसे, कहां से, अयम यह अग्नि, अग्नि तम उसको, एव ही भांतम चमकने पर, अनुभाति उसका प्रकाश लेकर चमकते हैं। सर्वम सब कुछ, तस्य उस परमात्मा की, भाषा प्रकाश से, चमक चमक से, सर्वम सारा, सभी, इदम यह विभाति प्रकाशित होता है, चमकता है। उसकी चमक, उसका प्रकाश सूर्य, चंद्र, तारागण से कहीं महान है। ये उसके सामने कुछ नहीं है, ना ही विद्युत और ना ही अग्नि। ये सब कुछ उसकी चमक से ही चमकता है। वही है जो सबको चमकाता है, प्रकाशमान करता है। सीधा तो यही अर्थ है कि उसके प्रकाश से ही ये सूर्य, चंद्र, तारा, विद्युत, अग्नि सब प्रकाशित होते हैं। इन सब में से अधिक उसका प्रकाश है, वो अधिक प्रकाश वाला है। और ये भी समझ में आता है कि ये सब जब उसी के प्रकाश के साथ चमकते हैं और जब उसका साक्षात होता है, तो ये सूर्य, चंद्र, विद्युत, अग्नि ये सब फीके पड़ जाते हैं। इनमें उनको नहीं ढूंढा जा सकता, उसका तो अनुभव ही करना पड़ेगा। सीधी तरह से ये मंत्र बैठ के अर्थ बैठते हैं। तो अल्टीमेटली तो ज्ञान जो होता है वो अपने अंतः में ही समाएगा, तो आत्मा के साथ वो सदा के लिए अनुभव की तरह जुड़ जाएगा और मिल जाएगा। अल्टीमेटली तो यही है। तो यहाँ पर यही बताया है कि जितनी भी चीजें हमको दिख रही हैं संसार में, जो प्रकाशित वस्तुएं हैं, इन सब से अधिक प्रकाश उसका है। उसके सामने ये कुछ नहीं है, ये सब फीके पड़ जाते हैं। और इनके अंदर, इनको परमात्मा नहीं समझा जा सकता। इनके अंदर उस परमात्मा का ही प्रकाश है जो कि हमको दिखता है। तो अनुभव में यहाँ पर कहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? जो भी ज्ञान होता है, हम मनुष्यों के अंदर जो भी ज्ञान होता है, जो हमारे अंदर अटैचमेंट्स होती हैं, जो हमारे अंदर मोह होता है, लोभ होता है, राग द्वेष का ज्ञान होता है, हम आत्मा के साथ जोड़ते हैं इनको, और वो सब हमारे अनुभव बन जाते हैं। और अनुभवों से ही हमारी आत्मा के अंदर ये विचार जन्म लेते हैं, क्योंकि अनुभव बनकर ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चिपक चुके हैं। जिस भी इंद्रियों का सुख उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, वो हमारी आत्मा के अंदर छाप बन जाता है, छप जाता है। जन्मों जन्मों से ये चल रहा है। हर शरीर में आत्मा उसी को ढूंढती फिरती रहती है, जिस चीज का छाप हमारे अंदर, आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है। तो आत्मा जन्म लेते ही उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं सुखों को, उन्हीं संस्कारों को ढूंढना शुरू कर देती है, जिसकी छाप पड़ती जा रही है अनुभवों के द्वारा। तो ये अनुभव
जो है वो आत्मा के ऊपर छाप ढूंढते हैं। यही हमारी यूनिक आइडेंटिटी बन जाते हैं कि ये मनुष्य ऐसा मनुष्य है, कि इसके अंदर ये आदतें हैं, ये मनुष्य इस तरह का, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये हमारी एक छाप आइडेंटिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर वो वाली छाप पड़ी हुई है जो अनुभवों से हमने अपनी आत्मा पर डाली है, और आत्मा जन्म लेते ही उसके पीछे भागने दौड़ने लगती है। तो यही कहा है कि जब परमात्मा का ज्ञान अनुभव बनकर आत्मा के साथ हो जाएगा, तब आत्मा उसको ढूंढना शुरू करेगी। वही अनुभव वाली बात है, चाहे इसको कर लो या उसको कर लो, मगर होगा तो वही वही। फिर आत्मा अनुभव के हिसाब से जब जन्म लेगी, शरीर में आएगी, तो ये समझेगी कि मेरा काम है कि मैं परमात्मा को ढूंढूं। जन्म लेने के साथ साथ ही अपने पसंदीदा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर मैं उस पर बात करता हूँ। मुझको कुछ 3-4 साल पहले मुझको एक साइंटिस्ट मिले थे, जो कि वो अटलांटा में शायद या मैसूचेट्स में, इस किसी एक यूनिवर्सिटी में वो थे, और वो वहां पर प्रोफेसर थे, टीच करते थे, और वो माइक्रोबायोम्स पर काम करते थे। माइक्रोबायोम्स, उस पर उनका पूरी की पूरी थ्योरी और सब प्रिंसिपल्स उस पर ही थे। तो और उनको दुनिया में हर जगह बुलाया जाता था इस चीज के ऊपर टॉक देने के लिए। तो टोरंटो में आए थे, तो उनकी टॉक मैंने अटेंड की थी, और मैंने काफी प्रश्न उत्तर भी किए थे। बड़ा मजा आया था। मजा इसलिए आया था कि अब वो वही बातें करते हैं जो हमारे सांख्य दर्शन में लिखी हुई हैं, या उपनिषदों में लिखी हुई हैं, वो वही बातें करते हैं। तो उनको मिलने से पता चला, वो क्या कहते हैं कि जन्म लेने के साथ साथ अपने पसंदीदा टेस्ट्स के पीछे मनुष्य भागने लगता है। जो अच्छा लगता है वो वही खाता है, वही खाने लगता है। छोटी उम्र से ये होने लगता है। इनफैक्ट ये अपने लेक्चर में मुझे हमको ये बता रहे थे कि उनकी ये थ्योरी है कि गर्भ में जब फीटस आता है, तो उसकी टेस्ट की डिमांड्स अकॉर्डिंग्स टू उसकी टेस्ट वो शुरू हो जाती है, और माँ वही खाने लग जाती है जो वो फीटस डिमांड करता है। अक्सर तो ऐसे टेस्ट्स होते हैं जो कि नॉर्मली माँ के खाद्य वस्तुओं में, पदार्थों में इंक्लूडेड ही नहीं होते, मगर प्रेगनेंसी के दौरान उसको उनकी चाह जाग जाती है। ये उस आत्मा जो पेट में आके बसी है, जिसका अभी शरीर निर्माण भी नहीं हुआ है, ये उसकी चाह है, उसकी डिमांड है। वो माँ के शरीर में, माँ के शरीर के थ्रू अपनी अटैचमेंट्स को, अपने टेस्ट को, अपने राग द्वेष को पूरा करना शुरू कर देती है। ये तो साइंटिफिक रिसर्च है माइक्रोबायोम्स के प्रोफेसर की। अब हम तो यही कहते आते हैं, हम तो यही बताते हैं, हमारा सांख्य यही कहता है, हमारे उपनिषद यही कहते हैं कि यही होता है। आत्मा के संस्कार जो छाप चिपकी होती है, वो इसी तरह चलती है। जिन लोगों को अलग अलग औरतों के पास जाने का चस्का लगा रहता है, वो हर शहर में एक ऐसा स्थान ढूंढ ही लेते हैं जहां वो फ्रीक्वेंट विजिटर बन जाते हैं, या सोसाइटी में ऐसे मौके तलाशते रहते हैं कि कब एक और ट्रैप फेंका जाए और कब एक और औरत फंस जाए। ये औरत नहीं, आदमी औरत सभी के लिए एक ही जैसा होता है, सभी के पास एक ही एप्लीकेबल है। दोनों में ये राग द्वेष अटैचमेंट्स इक्वली छपी बैठी रहती हैं आत्मा के अंदर, और जैसे ही वो अचीव करने वाली एक उम्र मिलती है, बस शुरू हो जाते हैं। इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट भी ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी इस किस्म की कोई काम में, कोई कार्य में नहीं लगते। उन्हें इस तरह का की कोई चाहत अपनी आत्मा में, उन्होंने इसका ज्ञान बनाया ही नहीं है। ये अनुभव ही नहीं होता कि आत्मा के साथ इन चीजों को जोड़ा जाए, ये ख्याल ही नहीं आता। बात इतनी सी है कि जो आत्मा के लिए शरीर धारण करने की अटैचमेंट्स होती हैं, वे पुराने अनुभवों पर निर्धारित होती है, इंद्रियों के सांसारिक आकर्षणों के अनुभवों पर। तो इसकी जगह परमात्मा का अनुभव आत्मा में बैठेगा, तो शरीर धारण करके मनुष्य उसी परमात्मा की तलाश में लग जाएगा। कि जैसे ही शरीर मिलेगा, उसी परमात्मा के अंदर वो लगी हुई है, चाहट वो लगी हुई है, लगावट, कि मुझे उस परमात्मा की तलाश करनी है, उसका ज्ञान लेना है। तो शरीर मिलते ही वो ऐसा शुरू हो जाएगा। ऐसे लोग हमको मिलते हैं, दिखते हैं, जो इंद्रियों के सुख के पीछे नहीं भागते, जो परमात्मा की तलाश में लगे रहते हैं। कभी ज्ञान अर्जन करते रहते हैं, कभी लोक सेवा में लगे रहते हैं, कभी जी
जो अपनी जाति और देश की सेवा में लगे रहते हैं बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, वो नहीं भटकते सांसारिक सुख के पीछे। तो इन सब की आत्मा उन अटैचमेंट्स के अनुभवों को त्याग चुकी है और किसी न किसी रूप में परमात्मा को पाने का मार्ग चुन चुकी है और उसी पर चलती है। इस और इससे अगले शरीर में वो आत्मा यही पर्पस करने में लगी रहती है कि इस शरीर में भी ये पर्पस है, अगले शरीर आएगा तो उसमें भी यही पर्पस होगा, एक स्टेप आगे और एक स्टेप आगे। और दूसरी ओर जो एक स्टेप आगे वाली आत्माएं होती हैं, जो सांसारिक दुख सुखों में चिपकी रहती हैं, उनका क्या स्टेप होता है नेक्स्ट? वो इस शरीर से अगले छोटे निकृष्ट शरीर में जाएंगे, उसके बाद और नीच में जाएंगे, उसके बाद और नीच में जाएंगे और नीच शरीरों में चलते रहेंगे, क्योंकि वो अपनी राग को, दो मोह को, द्वेष को, अटैचमेंट्स को छोड़ नहीं पाते। तो यही बात पहले भी बताई गई है, यही प्रिंसिपल्स थ्योरीज अनुभव के लिए अब बताई जा रही है। ये सब केवल सिखाया पढ़ाया ज्ञान नहीं है, ये अनुभव है, अनुभव से मिला ज्ञान है। यही परमात्मा के विषय में भी कहा है इस मंत्र में कि इसका अनुभव करो। इस मंत्र में और इसके पिछले 2-1-3 मंत्रों में परमात्मा के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने की बात के ऊपर ज्यादा जोर डाला गया है। तो परमात्मा के सर्वशक्तिमान कहा गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिसको अपनी किसी भी शक्ति के लिए दूसरे किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़े। ये केवल परमात्मा पर लागू होता है। सर्वशक्तिमान वो होता है जिसमें हर किस्म की शक्ति अपनी होती है। अपनी शक्तियों के लिए उसको किसी दूसरे की शक्ति पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। हमको अपनी हर शक्ति के लिए किसी दूसरी शक्ति पर डिपेंड करना पड़ता है। सूर्य को अपनी शक्ति के लिए परमात्मा के प्रकाश पर डिपेंड करना पड़ता है। हमारा शरीर काम नहीं करता जब तक कि उसके अंदर प्राण नहीं आते, तो हमको प्राण शक्ति पर डिपेंड करना पड़ता है। प्राण आने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर अगर वो तेज नहीं आएगा, एनर्जीज नहीं आएंगी, इंद्रियां हमारी काम नहीं करेंगी, तो हम काम नहीं कर सकते। हम डिपेंडेंट है, प्रकृति भी डिपेंडेंट है। हर चीज प्रकृति की किसी न किसी दूसरी शक्ति पर डिपेंडेंट है। केवल परमात्मा है जो सर्वशक्तिमान है, जिसको अपनी किसी शक्ति के लिए किसी दूसरी शक्ति पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। वो ओरिजिनल सोर्स ऑफ हर शक्ति का ओरिजिनल सोर्स ही वही है। जितने यहाँ पर प्रकाशित पदार्थ बताए गए हैं, सूर्य, चंद्र आदि, सब उसकी बोरोड शक्ति से काम करते हैं। आप चाहें तो उनके केमिकल इंग्रेडिएंट्स पर या साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन की बात कर लें कि उसमें हीलियम गैस है या एटमॉस्फेरिक हीट को अट्रैक्ट करता है और परमाणु चमकने लगते हैं और कांस्टेंट रोटेशन से उसमें हीट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सूर्य के बारे में आप कह सकते हैं, समझ तो आ गया। मगर ये व्यवस्था भी तो किसी अति बुद्धिमान और शक्तिमान द्वारा बनाई गई है ना, जिसे ये पहले से पता है कि सूर्य की आवश्यकता है। और तो ये गैस भी और हीट भी और चमक भी, रोटेशन भी, इन सबको भी बनाने वाला तो कोई है। और बनाकर ऑर्गेनाइज तरीके से एक ही पिंड में डालकर उसका स्वरूप तैयार करके जो सूर्य बन जाता है। फिर एक चंद्र भी बनाना है जो उसका काउंटर होना चाहिए, जो सूर्य के कार्यों को जो सूर्य नहीं करता उनको चंद्र पूरा करे। वो हीट की जगह कूलनेस को प्रोवाइड करे, वो अग्नि की जगह सोम को दे ताकि रस मिले। हम साइंस के सहारे लेकर ये सब समझ तो लेते हैं, मगर इसके बियॉन्ड हम नहीं जाते। मॉडर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस इसके आगे नहीं जाता, मगर हमारा दर्शन, हमारा साइंस, हमारी फिलॉसफी इसके आगे जाकर लाखों वर्षों से इस बात को कह चुकी है, प्रूव कर चुकी है, बता चुकी है कि सर्वशक्तिमान सब उस एक परमात्मा की ही है जो सारे संसार, सारे ब्रह्मांड को अपनी तेज, अपनी अग्नि, अपनी वायु से सारा काम चला रहा है। क्योंकि ये तेज, अग्नि, वायु ये सब उसी की शक्तियां हैं। उसी, सब बड़े से बड़े और छोटे से छोटे उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। एवरीथिंग, चाहे सूर्य हो या चंद्र हो, चाहे एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हो या मिट्टी का कण हो, हर एक चीज, अकेला वो परमात्मा है जो किसी अन्य की किसी शक्ति पर डिपेंड नहीं करता। वही अकेला है जो अपनी शक्ति के द्वारा इतनी विशाल और विविध संभावनाएं बना सकता है। द ओरिजिनल एंड द ओनली सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सर्वशक्तिमान उसी को कहते हैं। और दूसरा वक्त शब्द आया सर्वव्यापक। तो इस सर्वव्यापक वो है जो हर जगह मौजूद है, हर जगह व्याप्त है।
तो इसको पिछले मंत्रों में एक्सप्लेन किया था, जब कहा था कि अग्नि के रूप में और तेज और वायु के रूप में वो सभी चीजों में बैठा है। हर वस्तु के अंदर जो एनर्जी है, हीट है, जो भी सोर्स ऑफ एक्टिविटी की शक्ति है, वो अग्नि परमात्मा की है। और हर वस्तु के अंदर जो संगठन शक्ति है और जो मूवमेंट की शक्ति है, वो परमात्मा की है। इवन इवन विद इन आवर ओन सेल्स, एक एक सेल के अंदर। तो ये सारी बातें इन्होंने सर्वव्यापक होने की बताई है। इसी तरह वो सर्वव्यापक है, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में हमेशा व्यापक है। हमारे हर कर्म को वो जानता है, और हर प्राणी के हर कर्म को वो जानता है। और हर प्राणी के हर कर्म को ही नहीं, प्रकृति के हर वस्तु के हर कर्म को वो जानता है, नियमित करता है, बांधता है, चलाता है। सर्वव्यापक, वायु की तरह, तेज की तरह, अग्नि की तरह सब में बैठा है, सब में मौजूद है। या तो इसको अनुभव के स्तर पर अपनी मन, बुद्धि और आत्मा में उतार लें, अनुभव समझ के इसको उतार लें, बैठा लें, और या फिर बाहरी पदार्थों की सहायता से देखें और समझें कि ये वस्तु, ये पदार्थ, ये प्राणी, ये घटना, सब के पीछे उसकी शक्ति काम कर रही है और हर जगह वो व्याप है। सभी पदार्थों और प्राणियों के अनुरूप और उसी के बनाए नियमों के अनुरूप, नियम भी उसने बनाए हैं और उसके बनाए नियमों के अनुरूप अनुसार ही सब कुछ काम करता है। बाहर के पदार्थ जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर समय व्यवहार में लाते हैं, हमें सूर्य के तेज के प्रकाश की आवश्यकता रोज होती है, हमें चंद्र के सोम शांति की जरूरत हमेशा रहती है, हमें हर प्राकृतिक वस्तु की आवश्यकता रहती है जिसके सहारे हम जीवन व्यतीत करते हैं। उन सब में उनके उचित व्यवहार में उस परमात्मा की अनुभूति करें, उसकी शक्ति को, उसकी व्यापकता को समझें, और फिर अपने शरीर में, जिसमें हम आकर बैठ गए हैं, हंस की तरह आते हैं और बैठ जाते हैं, एक अतिथि की तरह रहते हैं और चले भी जाते हैं, जिसमें सब कुछ उसी के तेज, वायु और अग्नि से काम कर रहा है, चल रहा है। हम ड्राइवर सीट पर तो बैठे हैं, अपनी मनचाही मंजिल की ओर ले जा भी रहे हैं, मगर इसकी सारी एनर्जी, इसकी गैस, इसकी इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डायनामिक्स सब उसी के द्वारा दिए हुए हैं, सब वो परमात्मा के द्वारा ही दिए। वैसे ही अपनी शक्ति को, जैसे ही वो अपनी शक्ति को खींच लेगा, ये जो शरीर है ये मिट्टी बन के नीचे गिर जाएगा, ये ढेला हो जाएगा। ये प्राण और अपान जिनसे ये सारा कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य, निकृष्ट कार्य, उन्नत और स्वस्थ भी, और अवनत और मोह में फंसे हुए भी, ये प्राण अपान भी देने वाला वही परमात्मा है। ये सब उसी की धरोहर है, उसी के बियॉन्ड, उसी के द्वारा किए गए हैं, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं। उसकी अनुभूति को अपने अंतः कैसे नहीं बैठा सकते। जब इन बातों को समझेंगे, इस ज्ञान को अपने अंदर प्रवेश कराएंगे, अपनी मन बुद्धि के अंदर इसको बैठाएंगे, तो परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। बाहर के पदार्थों से या अपने ही प्राणों के शरीर के द्वारा उसका ज्ञान तो अनुभव करना ही होगा। शरीर में दोनों की अलग अलग गति और व्यवस्था, जीवात्मा की और परमात्मा की, तो रोज हर पल अनुभव होती ही है। हर पल अनुभव होती है कि पर शरीर के अंदर ये दो वस्तुएं गति कर रही हैं। एक जीवात्मा है जो मुझसे कर्म कराता है, सारी बातें सब कुछ करवाता है जो मेरी इच्छा से, मर्जी से होती है, और एक शक्ति है जो सारे शरीर के अंदर कांस्टेंट काम करती ही रहती है, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं। और वो शक्ति कौन सी है? वो परमात्मा है। दोनों वस्तुएं शरीर में होती रहती हैं, दोनों शक्तियां शरीर में चलती रहती हैं। तो ये अनुभव तो सभी को होता है। और जड़ पदार्थों में गति और उसका व्यवहार योग्य स्वरूप भी हर पल अनुभव होता रहता है। हर पल हम देखते हैं कि हम कोई ना कोई चीज यूज करते ही रहते हैं। हम पानी पीते हैं, हमको पता है कि ये जड़ पदार्थ है, मगर हमको चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको कोई भी व्यवहार की वस्तु चाहिए। हर वस्तु को हम यूज करते ही रहते हैं, जड़ पदार्थ की वस्तु को, और उनका व्यवहार, उनके स्वरूप, उनके योग्य व्यवहार और योग्य स्वरूप का अनुभव भी हम कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। तो रोज हर पल के अनुभव को उसके अनुभव का स्वरूप बनाओ। संसारी न रहकर ज्ञानी और धीर मनुष्य बनो, यही मार्ग है। यही है जो स्वर्ग के मोक्ष का साधन है, इससे अलग और कुछ नहीं है। तो परमात्मा को जानना अनुभव के थ्रू करो। अगर अपने अंतः में अनुभव नहीं जगाओगे तो बाहरी वस्तुओं को, बाह्य वस्तुओं को पकड़कर
उनके थ्रू अनुभव को जगाओ। टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, मगर रीच अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट पर्पस एक ही है कि परमात्मा के द्वारा परमात्मा का अनुभव अपने अंतः में जगाओ, तो उस परमात्मा का ज्ञान प्रकाश मिलेगा। ये हुआ इन 2 मंत्रों का आज की चर्चा का विषय। अब मैं 6th चैप्टर षष्ठ वल्ली उठा सकता हूं और उसके पहले मंत्र पे बात कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर अब तक के इन 2 मंत्रों पर, या अगर आपने पिछले 10, 11, 12, 13 वो सब सुने हैं, तो उन पर कोई प्रश्न हो या कोई डाउट्स हो या रिकन्फर्मेशन हो तो मुझसे पूछ लीजिए। I'll open it up for talk and then we can start the 6th chapter. पीयूष जी, जी। मुझे आपने इसे बताया कि 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि परमात्मा को स्वयं प्रकाशित मान के हम उनकी खोज करें, और दूसरा है कि वो परमात्मा संसार को प्रकाशित करता है, उसको मानकर हम फिर खोज करें। और आपने ये भी बताया कि दूसरा वाला मार्ग शायद उसमें कुछ समय लग सकता है। तो ये क्या एक ही जन्म में दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कोई करता है? क्या एक ही जन्म में हो सकता है क्या, कि दूसरा वाला मार्ग शायद जन्म जन्मांतर में डेवलप होते होते फिर होगा? नहीं, ये इसका कोई निर्दिष्ट मतलब कोई एक्चुअल डिफाइंड आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबके लिए अलग-अलग है। ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर इतनी ज्यादा लगन लग गई है अब कि वो बाहर की चीजों से भी अगर अनुभव कर रहा है और परमात्मा के अंदर डूब जाता है, तो उसको ये ज्ञान और प्रकाश का अनुभव बहुत जल्दी हो जाता है और उसके अंदर ये बैठ जाता है, चमकने लग जाता है। और कुछ लोग हो सकते हैं जिनको आदतन इस चीज में थोड़ा डिले हो, या उनके अंदर उतनी डेडिकेशन ना हो, या वो उतनी समझ से ना कर पाए, उतनी एफिशिएंसी से ना कर पाए, तो उसमें टाइम लग सकता है। और कई बार तो फिर ये, जैसे मंत्र ने बताया है या पहले भी बताया जा चुका है, कि आत्मा अलग-अलग शरीरों में पर्पस के साथ अनुष्ठान के अनुरूप काम करके आती है। तो अनुष्ठान क्या है? प्लान्ड प्रोग्राम क्या है? अगर वो आत्मा का एक प्लान्ड प्रोग्राम चल रहा है, तो अगला शरीर उस प्लान्ड प्रोग्राम के अनुसार ही मिलेगा, उस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए ही मिलेगा। तो ये हो सकता है कि जो आत्माएं इस चीज के लिए ढूंढ रही हैं कि मुझको फिर अगले शरीर में आके यही परमात्मा का ही ज्ञान पाना है, तो उनको उस तरह का शरीर मिलता है, जो उस तरह का जीवन मिलता है, भोग मिलता है, आयु मिलती है, जो उनको उस अनुष्ठान की तरफ लेके जाती है कि चलो अब तुम नेक्स्ट लेवल पर आ गए हो, अब परमात्मा के ज्ञान का अनुभव और भी डीपली करो और भी अच्छी तरह करो। तो ये तो इन्होंने अपने आप ही बता दिया है कि नॉट दैट इट्स ऑलवेज गोइंग टू हैपन इन वन लाइफ टाइम। उसके लिए अलग अलग शरीर लिए जा सकते हैं। एक लाइफ टाइम में हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, होता भी होगा। और ऐसा भी है कि एक लाइफ टाइम में नहीं होता तो वो शरीर लेकर। आप देखिए, जितने लोग इस तरह के हम जानते हैं, जिनको भी हम ज्ञानी ध्यानी मानते हैं, संसार में हम देखते हैं लोगों को, वो काफी कम उम्र से ही इस तरफ लग जाते हैं, उनका इस तरफ लगाव आ जाता है, उनका झुकाव आ जाता है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कुछ उम्र के बाद लगाव और झुकाव आता है। एक ही बात है कि ज्ञान की तरफ उनकी आत्मा ने ये अनुष्ठान बनाया हुआ था, तो जैसे ही उनको ये मौका मिलता है, वो उसमें लग जाते हैं। उनको फिर सांसारिक पचड़ों से कुछ काम लेना देना कुछ नहीं होता, वो संसार की बातें छोड़ चुके होते हैं। हो सकता है कि उनका मार्ग निर्दिष्ट अलग अलग हो, जैसा कि मैंने बताया कि कोई देश सेवा में लगा हुआ है, कोई हो सकता है कि समाज की सेवा कर रहा है, कोई समाज और देश की नहीं कर रहा, मगर अपने ज्ञान के लिए ही अध्ययन में लगा रहता है या स्वाध्याय में लगा रहता है। सारी बातें हो सकती हैं। कोई धर्म की सेवा में लग जाते हैं। तो जो भी हो, उसका एक निर्दिष्ट अनुष्ठान आत्मा बना लेती है कि मुझे ये प्लान्ड प्रोग्राम के हिसाब से शरीर में जाना है। दोनों तरफ की बातें हैं। जो दूसरी तरह की आत्माएं हैं, जो सांसारिक सुखों से जुड़ी रहती हैं, वो भी एक प्लान्ड प्रोग्राम से ही आती हैं कि मुझको ये भोग और चाहिए, और भी डीपली मुझको ये अटैचमेंट्स चाहिए, वो उस अटैच मुझको धन और चाहिए, मुझे संपत्ति और भी ज्यादा चाहिए, मुझको ये भी सुख चाहिए, टेस्ट के सुख भी चाहिए, सेक्स का सुख भी चाहिए, सब कुछ में वो एकदम जुड़े रहते हैं। वो फिर उनका वो अनुष्ठान है, उनका वो प्लान्ड प्रोग्राम है आत्मा के अंदर। तो उस अनुष्ठान, उस प्लान्ड प्रोग्राम को पूरा करने के लिए शरीर मिलता रहता है। तो अगर वो परमात्मा के अनुभव का प्लान्ड प्रोग्राम है और ये शरीर इस जन्म में पूरा नहीं हो रहा,
तो फिर उसके बाद उसका शरीर दोबारा मिल जाएगा उसी तरह का और चलता रहेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि ज्ञान कभी मरता नहीं है, आत्मा में छप चुका होता है। जैसे संस्कार आत्मा में छप जाते हैं, वो जाते नहीं है, उसी तरह से ज्ञान भी आत्मा में छप जाता है, वो जाता नहीं है। यू विल नेवर स्टार्ट एट अ जीरो लेवल अगेन। हमेशा आपको किसी ना किसी एक नेक्स्ट लेवल पर मिलेगा ही कि मुझको इतना ज्ञान तो था पहले, अब ये ज्ञान मैं आगे लेकर चल रहा हूं, तो कभी भी मरता नहीं, तो वो रहेगा। अब ये आत्मा किस तरफ जाती है, ये तो बड़ा सिंपली हमारे अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बहुत सिंपल तरीके से इसमें योग दर्शन में इसको समझाया गया है। योग दर्शन तो यही कहता है कि अपनी स्टडी करो, अपने थॉट्स की, अपने विचारों की स्टडी करो, और स्टडी अनअटैच्ड करो। जैसे कि हेलीकॉप्टर व्यू कहा जाता है जिसको, कि ये मत सोचो कि ये मैं हूं या मुझे अच्छा लगता है या मेरा विचार है, उसमें से मैं को हटा दो। डिटैच्ड व्यू, डिस्टेंट व्यू, कि उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हर विचार को उस तरह लटका के सस्पेंड करके छोड़ दो, उसमें इन्वॉल्व मत हो, और उसको सिर्फ दूर से स्टडी करो कि ये विचार क्या है, क्यों है। तो अपने अटैचमेंट्स का, अपने मोह का, अपनी आत्मा के अंदर जो बटी छिपी हुई छपी हुई चीजें हैं, वो सामने खुल के आने लग जाएंगी, और फिर पता चल जाएगा कि मैं अगले जन्म में किस चीज को चेज कर रहा हूं, क्या मिलने वाला है, और मैं इसको कैसे करेक्ट कर सकता हूं कि मुझे ये नहीं चाहिए। I have been chasing it so long, I have lived such a long life, but I do not want it anymore. उसकी करेक्शन भी हो जाएगी। ये बड़े बड़े क्लियर तरीके से योग दर्शन ने इस पर बताया हुआ है कि कैसे करना है। तो ये आत्मा जरूरी नहीं है कि एक ही शरीर में ज्ञान प्राप्त होगा, उसी से प्रकाश मिलेगा, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं होगा तो ये एक अनुष्ठान बन जाएगा, प्लान्ड प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये अगले जन्म में उसी किस्म का शरीर मिलेगा जो इसकी सुविधा कराएगा। ये ज्ञान आगे बढ़ाने में इसकी सुविधा करेगा, कि जैसे ही अगले जन्म में एक उम्र के बाद इस किस्म का ज्ञान मिलना शुरू होगा, तो समझने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा फास्ट और क्विक और अच्छी होगी। तो अगर बाकी लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है और हमको इसी उम्र में समझ में आने लग जाएगी, तो ये हमारे साथ होने लगा, क्योंकि पुराना ज्ञान बैठा हुआ है। मौका पाते ही वो अंदर से जागृत हो जाएगा। आत्मा उसको कहेगी, यस आई रिकलेक्टेड, इट वाज देयर, इट इज इम्प्रेस्ड इनटू मी एंड आई हैव गॉट इट अगेन। तो अपॉर्चुनिटी फिर मिल जाएगी। ठीक है। तो जैसे, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जैसे हमें अपॉर्चुनिटी इस जन्म में मिली है आपके साथ ये डिस्कोर्स करने के लिए, और भी जितने भी संत साधु संत हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए, तो सो ये चला आ रहा है पिछले जन्मों से, एंड दिस में इवन गो इनटू द नेक्स्ट बर्थ। ठीक है हो ना? भी सकता है कि चला आ रहा है, हो भी सकता है कि इसी जन्म में इसकी जागरण हुई है, हो भी सकता है कि पहले नहीं था, अब लग रहा है कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए। तो ये तो अंदर अपनी आत्मा के अंदर से जब जब तक ये आवाज नहीं उठती, जब तक ये डिमांड नहीं उठती, जैसे फीटस की डिमांड पेट के अंदर होती है कि मुझको ये टेस्ट चाहिए, इस तरह से एक डिमांड आत्मा की नहीं उठती कि मुझको ज्ञान की तलाश है, तो आप मेरे साथ नहीं जुड़ सकते। और जब तक ये डिमांड नहीं उठती, तो आपके जो आप जब अपना टीवी ऑन करते हो, यूट्यूब के चैनल्स देखना शुरू करते हो, तो आपको मल्टीपल मल्टीपल वैरायटी ऑफ थिंग्स दिखनी शुरू हो जाती है। अब आप किस चीज पे क्लिक करते हो? अगर आप हर बार किसी ना किसी ज्ञान वाली वस्तु पे, किसी ज्ञानी मनुष्य के लेक्चर पे, किसी इस तरह के सब्जेक्ट पे क्लिक करते हो, तो वो यूट्यूब समझ जाता है और अगली बार आपके पास उसी की वैरायटी देना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह होता है कि जो आत्मा भी है उसको पता है कि अगर ये मेरा स्वरूप बन गया है, और जब भी है, किसी भी उम्र में, किसी भी जन्म में, कभी भी ये हो जाता है, तो ये आने लग जाता है कि चलिए अब ये एवेन्यूज मेरे सामने खुलने लग गई हैं, मैं इनको तलाश रहा हूं। और जब वो तलाश शुरू होती है, तो यू कैन से दैट द स्टेप हैज बीन टेकन एंड इट इज स्टार्टेड। अब हो सकता है कि तलाश किसी की इसी उम्र में पूरी हो जाए, किसी अगले जन्म में हो, मगर अगले जन्म में शरीर ज्ञान उसी तरह मिलेगा, ज्ञान भी वही रहेगा और अनुभव भी होता रहेगा। इट इज नेवर लॉस्ट। जब जागो तब सवेरा। जी, जब जागो तब सवेरा, बिल्कुल ठीक बात। तो ठीक है। इसका मतलब कि हम इतने इतने वर्षों से जो हम आज हैं, वो हम इतने वर्षों से, हम वर्षों से नहीं जन्मों से वो हम वैसे ही चल रहे हैं।
मैं भी उन सब के कारण हम आज भी वही है, वैसे ही है। वो अनुभव अभी तक चल रहा है मतलब, और हाँ हमारी बिल्कुल, आत्मा को वही आत्मा के संस्कार कहे जाते हैं ना, जो पूरे चलते ही रहते हैं। तभी दैट इज व्हाट मेक्स चलते एवरी हैं। इंडिविजुअल डिफरेंट। तभी तो हमारे अलग अलग इंडिविजुअल हैं, क्योंकि अपने अलग अलग सबके अनुभव है। सब उसी संस्कारों के हिसाब से जन्म लेते हैं, शरीर लेते हैं, उन्हीं को पूरा करते रहते हैं। ठीक है ना? चल रहे हैं। तो फिर हम हमारे फिर जेनेटिक्स और माता पिता की देन एंड ऑल दैट डजंट काउंट। एवरीथिंग काउंट्स। माता पिता भी उसी हिसाब से मिले हैं, जन्म भी उसी हिसाब से मिला है, परिवार भी उसी हिसाब से मिला है, एटमॉस्फेयर भी उसी हिसाब से मिला है। ओके जो डिमांड्स थी आत्मा की, उसी हिसाब से मिलता है। ओके। कि मेरी ये डिमांड है कि मुझे इस किस्म के माँ बाप मिले, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, चाहे वो 10 साल की उम्र में मिले या 50 साल की उम्र में मिले, मगर मुझे मिले, क्योंकि मैं ये इस डिमांड्स के साथ ही, आत्मा मेरी इस अनुष्ठान के साथ ही आ रही है। तो फिर क्या होगा, इस शरीर को उस तरह का फैमिली बैकग्राउंड मिलेगा, परिवार मिलेगा, उस तरह के माता पिता मिलेंगे, उस तरह ओके। ज्ञान का एक्सपोजर मिलेगा। अपने जन्म के ऊपर अगर थोड़ा सा विचार करेंगे, चिंता करेंगे, तो पर्पस समझ आने लग जाएंगे। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि इस पर ध्यान देके चिंता करके सोचें कि मुझे परमात्मा ने इस शरीर में, इस एनवायरनमेंट में, इस माता पिता के पास, इस समाज में क्यों जन्म दिया। जैसे ही वो सोचेंगे तो अपने स्वरूप की पहचान होने लगेगी कि इसलिए दिया, कि मैं इसको फॉलो करूं या मैं इसको आगे बढ़ाऊं। कौन सी चीज को आगे बढ़ाऊं? सांस्कारिक अटैचमेंट्स को आगे बढ़ाऊं कि परमात्मा ने इतना धन दिया कि और धन और धन, और उसके पीछे लग जाऊं, या इस चीज का कि मेरे माँ बाप के अंदर ये ज्ञान की बैकग्राउंड थी जो कि मुझे पकड़ में आ गई है, जिसको मैं समझ रहा हूँ, मेरी सोसाइटी उस तरह की बनी हुई है, मैं उस तरह के एटमॉस्फेयर में आया हूँ, तो उसको आगे बढ़ाऊं। ये अपने जन्म के ऊपर थोड़ा विचार करने से ही पूरी बात खुलने शुरू हो जाती है कि परमात्मा थी, उसकी व्यवस्था जो है, जो परमात्मा की व्यवस्था है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बिल्कुल साइंटिफिक ऑर्गेनाइज व्यवस्था है। उसमें कोई गलती, कोई कभी किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं होती। कभी नहीं हो सकता कि उसके किसी भी नियम, किसी भी उसके बनाए हुए सिस्टम में कोई गलती हो, कोई भी त्रुटि हो। तो जब उसका सिस्टम है, जिसने मुझे जन्म दिया है, जो मेरे शरीर मुझे मिला है, तो उसको एक चिंतन करिए, अपने आत्मा के स्वरूप अपने आप खुलने लग जाएगा अपने सामने। ठीक। जो प्रकाश की बात आप कर रहे थे, वो तो हमें हर जगह दिखाई देता है। ईश्वर का बिल्कुल दिया हुआ प्रकाश तो हर जगह दिखाई देता है, बिल्कुल हर वही तो समय, बात है। बिल्कुल वही हर बात है समय कि यार, दिखाई। हाँ, तो उस प्रकाश का अनुभव करना शुरू करो अपने अंतःकरण में। हाँ, वो तो होता ही है, वो तो हाँ, होता तो ही बस है। वही बात है सारी, वही बताइए इस मंत्रों में। बहुत अच्छा। और कोई प्रश्न? षष्ठवल्ली को पकड़ लें क्या आज? अभी तो है 15 मिनट हमारे पास, 14-15 मिनट। हाँ 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 हाँ, अगला शुरू करो। अगला मंत्र पकड़ लें, या कुछ और पूछना है, या कोई और डिस्कशन करनी है? तब आइए 6th को पकड़ लेते हैं, उसका पहला मंत्र शुरू कर लेते हैं। कठोपनिषद षष्ठवल्ली, 6th वल्ली, उसका पहला मंत्र। ऊर्ध्व मूलो अवाक शाखः एषो अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्मिन् लोकः श्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। ऊर्ध्व ऊपर की ओर, मूलः मूल जड़ वाला, और अवाक नीचे की ओर, शाखः शाखाओं वाला, ऐसा यह ऐसा, अश्वत्थ वृक्ष पेड़, अश्वत्थ मतलब अनित्य, जो कल नहीं रहता, शरीर या प्राकृतिक वस्तु, सनातन कारण रूप से नित्य सदा रहता है, तदेव वही, इस वृक्ष के रचयिता को ही, शुक्रम शुक्र शुद्ध, जगत को चैतन्य कारण, जगत को चलाने वाला, तद वह ब्रह्म परम ब्रह्म, तदेव उसी को अमृत अमृत अमर, उच्चते कहा गया है, तस्मिन उसमें,
लोका सब लोग, श्रिता आश्रित हैं, सर्वे सब, तद उसको न नहीं, अत्येति उल्लंघन कर पाते, कश्चन कोई भी, एतद यह जिसकी वर्णन है, वह निश्चय से, तद वह ब्रह्म है। एतद वैतद, एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, जो कि अश्वत्थ है। उसकी जड़ ऊपर की ओर है और उसकी शाखाएं नीचे की ओर है। ये वृक्ष सनातन है, वही ब्रह्म, वही शुक्र, वही अमृत कहा जाता है। सब लोग उसी में आश्रित हैं, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। यह निश्चय से ही वही ब्रह्म है। अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहते हैं, और अश्वत्थ का अर्थ होता है अ मतलब नहीं, यानी अभाव, श्व मतलब कल, और स्थ मतलब स्थाई। तो जिसके कल होने का अभाव हो, जो कल न रहे, उसको अश्वत्थ कहते हैं। ये प्रकृति के लिए भी और शरीर के लिए भी कहा गया है। जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, यानी उल्टा टंगा हुआ वृक्ष या मानव शरीर। जड़ यानी सिर और शाखा हाथ पांव वगैरह, उसका स्वरूप तो नित्य है, उसका स्वरूप तो नित्य है। कारण रूप से मतलब ओरिजिनल में वो प्रवाह तो उसका नित्य है। मतलब जब जब सृष्टि बनती है, वो वृक्ष जो है वो दोबारा प्रकट हो जाता है। उसके पीछे जो मूल शक्ति है, उसकी जड़ें जिससे निर्मित हैं, बनती हैं, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है, जिसके बनाए नियमों का कोई भी अतिक्रमण उल्लंघन नहीं कर पाता। निश्चय से वही ब्रह्म है। ये इस मंत्र में बताया। एतद वैतद होते हुए भी ये जो मंत्र है, ये शरीर की बात भी करता है, परमात्मा की भी करता है, प्रकृति भी करता है। लेकिन ये मंत्र केवल परमात्मा परक है। ये परमात्मा के गुणों का वर्णन करने वाला मंत्र ही है। मंत्र कह रहा है कि प्रकृति भी और प्राणी का शरीर भी स्थायी नहीं है, अश्वत्थ है। आज हैं, कल नहीं रहेंगे, अश्वत्थ है। मगर ये प्रकृति भी और प्राणी का शरीर भी प्रवाह से नित्य हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। ये अपने रूप में नित्य नहीं है, मगर स्वरूप में नित्य हैं। ये कल नहीं रहेंगे, मगर फिर आ भी जाएंगे। जब जब सृष्टि का निर्माण होगा, जब संसार बनेगा, तो ये फिर से आएंगे और आते जाते रहेंगे। इनकी ये क्रिया आने जाने की, इनकी जड़ों से, कारण से, बेसिक एलिमेंट से कंट्रोल्ड है। उस नियम बनाने और चलाने वाले द्वारा ही कंट्रोल्ड है। वही है जो शुक्र है, ब्रह्म है और अमृत है। और उसके नियमों का, रितों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता। उससे बड़ा नियंता, नियम बनाने वाला और पालन करने वाला कोई नहीं है। उसी को निश्चय से जानो, वही है ये जो ब्रह्म है। इन सारी संभावनाओं को संभव करने वाला वो शुक्र है, जो पवित्र है, जो मूल कारण है, जो बीज है, पॉसिबिलिटीज को बनाता है और उनको चलाने के साधन और कारण भी देता है। वही क्रिएटर है, वही ये सारा विस्तार करता है। विस्तार करता है क्योंकि वो ब्रह्म है, और वही अमृत है क्योंकि वो आता जाता नहीं है, वो अमृत है, परमानेंट है, वो अश्वत्थ नहीं है। तो यहाँ इस मंत्र में तीनों नित्य तत्वों का जिक्र किया गया है, परमात्मा का, प्रकृति का और जीवात्मा का, या अधिक विशेष तरह से जीवात्मा के शरीर का, कि जिसके अंदर जीवात्मा आके बैठ जाता है। तो मंत्र बता रहा है कि परमात्मा अपने बीज से, अपने बल से, अपने शुद्ध निर्मल स्वभाव से, अपने शुक्र से जब विस्तार का काम शुरू करता है, और विस्तार तो वो करता ही रहता है क्योंकि वो ब्रह्म है, तो उसका काम ही लगातार विस्तार करना है। तो ये प्रकृति में अपना बीज रूपी वीर्य डालता है, शुक्र डालता है, और प्रकृति बनना आरंभ हो जाती है। ये अब एक इमेजरी समझने के लिए, चित्र की तरह, कि प्रकृति का सारा फैलाव और विस्तार जो है वो नीचे की ओर होता है। जस्ट पिक्चर बनाई है उन्होंने, पेंट किया है ताकि हम समझ सके इमेजरी को। जैसे वृक्ष का बीज और कुछ जड़ें बनाता है, कोई भी बीज जो वृक्ष होता है वो कुछ जड़ें वगैरह बनाता है नीचे, और उसके बाद विशाल वृक्ष और असंख्य शाखाएं बननी शुरू होती है। तो
यही प्रकृति का रूप है। मगर बीज क्योंकि द्यूलोक में बोया गया है, द्यूलोक में बनाया है, ये इमेजरी है कि द्यूलोक में बनाया है, तो ऊपर से ही उसमें दे दिया गया है उस बीज को, इसीलिए इस वृक्ष का फैलाव नीचे पृथ्वी की ओर और अंतरिक्ष की ओर होता गया है। मगर ये वृक्ष तो है अश्वत्थ, आज है कल नहीं है। जब सृष्टि बनती है तो ये बन जाता है, जब प्रलय होता है तो ये गायब हो जाता है, ये सिमटता सिमटता अदृश्य हो जाता है। अब इस वृक्ष का बनना, कैसे बनना, क्या बनना, कब तक बने रहना, किस प्रयोजन से पूरा करना, सब कुछ उस बनाने वाले के नियम के ऊपर चलता है। सब कुछ उसकी अथॉरिटी, अध्यक्षता, कंट्रोल अकॉर्डिंग टू हिज डिजाइन ही काम करता है। उसके नियमों का कुछ भी कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ही इज द मोस्ट पावरफुल एनफोर्सर ऑफ हिज ओन लॉज। यही वो शक्ति है जिसको हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इतना समझ आ गया। अब जीवात्मा जो मुक्त है, नित्य है, सदा रहने वाली एक स्वतंत्र सत्ता है, उसे जब परमात्मा के नियमों के अनुसार उसी की अध्यक्षता में अपने कर्म फलों को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, तो उसको शरीर धारण करना ही होता है। उस शरीर का कारण बीज उस परमात्मा के कंट्रोल ही में है। जड़ शरीर की ऊपर बैठे उस अथॉरिटी के ही नियमों पर आधारित है। कैसा शरीर होगा, किस रूप का होगा, किस प्रयोजन के लिए मिलेगा, किस कारण से मिलेगा, कितनी अवधि या उम्र होगी, कैसे भोग होंगे, कैसा भाग्य होगा, सब कुछ उस बनाने वाले के नियमों के ऊपर निर्धारित है, उसी के अनुसार चलता है। कोई भी उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। वही फाइनल अथॉरिटी है, वही एनफोर्सर है, और जो परमात्मा है जिसको हम अथॉरिटी कहते हैं, कभी भी वो प्रकृति की तरह या जीवात्मा की तरह शरीर में आने जाने में नहीं बंधता। वो इनसे मुक्त है क्योंकि वो अमृत है। इन रियल सेंस अमृत केवल वही है। वो इनके अंदर उसको ये नियम नहीं बांधते कि उसको शरीर लेकर या प्रकृति की तरह आना जाना पड़ेगा जब सृष्टि होगी, क्योंकि उसके कोई ऐसे कर्म नहीं है जो हम उसको कर्मों में बांध कर दोबारा जन्मों में, दोबारा शरीरों में बांधेंगे। ये परमात्मा का परिचय है, उसका विवरण है, जो इन रेफरेंस टू यम के सब्जेक्ट पर मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होता है और स्वर्ग या मोक्ष के साधन क्या है, बस इसी सब्जेक्ट मैटर के आसपास की बातों को समझने के लिए परमात्मा की केवल इतनी सी ही एक्टिविटीज की बात यहाँ पर की गई है, ताकि हम इस कंटेंट में, कंटेक्स्ट में इस बात को समझ सके। वह तो असीम है, परमात्मा तो असीम है, उसका विवरण तो अगर हम जन्मों तक करते रहेंगे तो भी पूरा नहीं होगा। मगर ये हमारी छठी वल्ली का प्रथम मंत्र है, सिक्स्थ वल्ली का पहला मंत्र है, जो इस चर्चा को शुरू कर रहा है कि परमात्मा के उन गुणों पर ही बात हो रही है जिसका समझने के लिए जिसका कॉन्टेक्स्ट हमारी सब्जेक्ट मैटर पर है, कि मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होता है और स्वर्ग के और मोक्ष के साधन क्या है। तो ये पहला मंत्र इसी तरह इसी के ऊपर आधारित था, जिसने ये बताया कि हर एक चीज, हर एक वस्तु का बीज वो है, और उसके बनाए नियमों के हिसाब से ही बनती हैं सब चीजें, और उनके नियमों को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। हम जिस शरीर में आकर बैठकर जन्म लेते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती कि हम हर 2 साल में शरीर को चेंज कर लें, कि आज तो हम बिल्ली के रूप में जन्मे हैं, कल हम चूहा बन जाएंगे, और उसके बाद घोड़ा बन जाएंगे, और फिर मनुष्य बन जाएंगे। ये नहीं हो सकता। कि आत्मा को जो भोग मिले हुए हैं इस शरीर के अंदर, जो आयु मिली है, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रकृति भी जिस तरह से वो जड़ की तरह जन्म लेती है, वो अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती कहीं पर भी, और उल्लंघन करने से हर वक्त जिस भी किस्म का उल्लंघन हो उसकी बहुत ज्यादा सजा मिलती है। पिछली बार एक मंत्र में बताया गया था ना कि वज्र की तरह वो वार करता है, कि परमात्मा जो है वो बहुत ज्यादा पनिश भी करता है। अगर जैसे प्रकृति के नियमों को तोड़ा जाए तो पनिशमेंट होती है, हम सब देखते रहते हैं ये चीज। तो इसी तरह से परमात्मा के बनाए नियमों को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, अतिरेक नहीं कर पाता। तो यही इस मंत्र का मैसेज है। अगले नंबर 2 मंत्र को हम कल पकड़ लेंगे।
अब आज इस मंत्र के ऊपर भी अगर कुछ पूछना हो तो 2-3-4 मिनट अभी है, ले सकते हैं, काम बात कर सकते हैं। ये रावण ने कैसे अपने आप को हिरण बना दिया? हालांकि ये भी एक सिद्धि प्राप्त हुई होगी उसको कि नहीं, मनुष्य। ये मालूम नहीं, ये थ्योरीज हैं। वैसे योग दर्शन में ये कहा जाता है कि किसी भी शरीर में आत्मा जा सकती है टेम्पररी फॉर अ लिटिल वाइल, कोई पर्पस पूरा करने के लिए। अच्छा। आत्मा को छोटा, शरीर को छोटा किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, एकदम लघु भी किया जा सकता है और महिमा भी होती है। तो ये दोनों बातें उसमें बताई गई हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब वो अपना विराट रूप दिखाते हैं तो वो भी योग दर्शन की क्रिया है। अच्छा, जैसे अपने जड़ ऊपर और शाखा नीचे, उसके ऊपर उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे? नहीं, वो तो एक इमेज दी गई है ना आपको समझने के लिए कि अगर अच्छा। परमात्मा ने द्यूलोक में बीज डाला है तो वो कंट्रोल वहां से कर रहा है, तो उसकी जड़ ऊपर को है, वो जड़ को फीड कर रहा है, और सारी ठीक की है। सारी जो पेड़ की शाखाएं हैं वो नीचे अंतरिक्ष में और पृथ्वी लोक में फैली हुई हैं, मगर कंट्रोल वो वहां से कर रहा है। अब वो द्यूलोक, अगर हम संसार को एक सर्कल की तरह देखते हैं तो द्यूलोक का एटमॉस्फेयर भी तो ऊपर नीचे या दाएं बाएं हर तरफ है, मगर ये एक इमेजरी है बस समझने के लिए कि हम, ठीक है। क्योंकि सारा दिन शरीर, हम लोग नॉर्मली लाइफ में पेड़ों को जमीन पे लगा हुआ ऊपर की ओर फैला हुआ ही देखते हैं, तो उसको एग्जाम्पल समझाने के लिए कि समझ लीजिए कि पेड़ उल्टा लटका हुआ, तो उसकी शाखा ऊपर से कंट्रोल हो रही है और उसके जो बाकी मतलब जड़ें जो है ऊपर से कंट्रोल हो रही हैं और शाखाएं नीचे पृथ्वी पर फैली हुई है। ये बस एक समझाने के लिए पिक्चर दी गई है। ठीक है, धन्यवाद जी। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और बात? तो फिर कल मिले, गेट टुगेदर टुमारो एंड विल कैरी ऑन दूसरे मंत्र के साथ। अभी ये पहले मंत्र में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट, अब इसको थोड़ा और डेवलप करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या बताना चाहते हैं। ठीक है ना? अल्टीमेटली यम जो है अल्टीमेटली यही बताना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है और स्वर्ग के साधन, मोक्ष के साधन क्या है। तो इसी बातों को वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझाते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। हाँ जी, सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर धन्यवाद। ज्वाइनिंग मी। गेट टुगेदर। थैंक यू, आप सबको नमस्ते, थैंक बहुत यू। शुक्रिया। थैंक